हाय वेलकम। आप लोग पहुंच गए हैं एपिसोड नंबर 16 तक। हमारा ये सीरीज चल रहा है एंगर इज गुड, गुस्सा अच्छा है। और आज है एपिसोड नंबर 16 जिसका नाम है गो टू हेल। हाँ, एपिसोड का नाम है गो टू हेल। और ये है 16 चैप्टर एंगर इज गुड इस बुक का जो बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है। तो ये हेल क्या है, देखिए आप जस्ट इमेजिन। लोग, हम कई बार लोगों को कहते हैं ना, यू गो टू हेल। ठीक है, हम गुस्से में बोलते हैं, उनको भी बोलते हैं जिनके बारे में हम केयर नहीं करते हैं, उनको भी कहते हैं जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं। हम टिपिकली कहते हैं गो टू हेल, क्योंकि हेल जिस तरह से एक इमेज बनाया हुआ है, हेल का मतलब है नर्क। नर्क का इमेज जो बनाया गया है वो है जहां पर भूत होता है, या जहां पर डिमंस होती हैं, यहाँ पर आग होता है और लावा होता है और आपके ऊपर लावा फेंका जाता है, आपको गर्म कोयले के ऊपर लिटाया जाता है। ऑल दिस टॉर्चर जो होता है वो हेल में होता है। वो हमारे इमेजिनेशन में ये फीड किया गया है, राइट? इसी को हम हेल कहते हैं। सच बात यह है कि देखिए, ये जो अर्थ है या ये आपकी जो जिंदगी है वो एक हेवन है ना। उसमें जिस तरह बनाया था अर्थ को, उसको हेवन की तरह बनाया था ना, सुंदर बनाया था। पेड़ दे दिए आपको, नदी दे दिया, सागर दे दिया आपको, क्या कहते हैं, पेड़ दे दिए, पक्षी दे दिए आपका, देयर आर बटरफ्लाईज और फ्लावर्स और ब्यूटी ऑल अराउंड। और आपको एक जिंदगी दे दी, आपको वाइफ दे दी, बच्चे दे दिए, माँ मदर फादर दिए होंगे, आपको काम दिया होगा, आपको एक पर्पस। कई लोगों को पर्पस भी मिल गया अब तक, तो कई लोग पैशन को फॉलो कर रहे हैं, कई बार पैशन को हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग लाइफ में हो रहा है। अगर ये हेवन नहीं है तो क्या है? और अगर ये हेवन है, इसमें तो आपने हेल को तो घुसा ही दिया है। छोटा सा एक पार्ट ऑफ हेल तो आप लेकर आए हैं अपने हेवन के अंदर। ठीक है, तो आपको कहीं हेल तक जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हेल क्रिएट कर चुके हैं अपने लिए। तो ये हेल किस तरह आपने क्रिएट किया है अपने लिए, वो मैं अभी आपको रीड करके सुना रही हूं इसी, क्या कहते हैं, चैप्टर से। इस चैप्टर में लिखा है that all of us carry hell inside, don't we? The fire of anger, the sharpness of words that can cut and bleed a heart like no knife can. जिस तरह से हम कई बार लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो तो इतना शार्प होता है कि कोई चाकू में भी इतनी धार नहीं होती दिल को काटने के लिए। द बाइल ऑफ एनवी, द लावा ऑफ हेट्रेड, जो हमको जेलस हम महसूस करते हैं, एनवियस महसूस करते हैं, उसका जो एक एक अनईजीनेस है, उसकी जो उल्टी है, उसको तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं। वही तो हेल है। ये हेल देखिए, ऑफ हेट्रेड, हम जब नफरत करते हैं किसी इंसान से या किसी सिचुएशन से, वी हेट समथिंग, वो लावा जो है, ठीक है, वो भी तो एक हेल का ही पार्ट है। मतलब कहाँ हम हेल तक ढूंढने निकले, हम अपने हेवन में ये सारा हेल तो लेकर ही आए हैं। These can really scorch our very soul and can destroy the heaven that has been given to you. ठीक है, आपको जो हेवन दिया गया है वो इन सब चीजें हमारे अंदर तो है ही। हम तो हेल क्रिएट कर चुके हैं हेवन के अंदर। तो क्यों ना हम जाएं हेल के अंदर, क्यों ना इस हेल के अंदर हम जाएं और इस हेल में एक छोटा सा हेवन हम क्रिएट करें। मैंने कहा है, वी क्रिएट हेल एवरी टाइम फॉर अस एंड अदर्स when we abuse a relationship, when we say cruel and unkind words, and we do actions that are meant to wound and hurt. रोज हम ऐसी चीजें करते हैं जिससे लोगों को हम दुख पहुंचाते ही हैं, राइट? लोगों को तकलीफ देते ही हैं, हम खुद को तकलीफ देते हैं। अगर ये हेल नहीं है तो क्या है? तो गो टू हेल का मतलब है कि हेल जाने की जरूरत नहीं है भाई, आप खुद अपने लाइफ में हेल को तो वैसे ही लेकर बैठे। सच बात तो यह है, अगर आप इंसान हैं और अगर आप जिंदा हैं तो आप हेल को अवॉइड ही नहीं कर सकते। हेल इज अ पार्ट ऑफ अर्थ, इट्स अ पार्ट ऑफ द हेवन यू आर इन। हेल को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हेल से दूर नहीं भाग सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अवॉइड हेल, एंटर इट। उसको एंटर करिए, उस हेल को जो आपने क्रिएट किया है खुद के लिए, उसे एंटर करिए। यूज फॉरगिवनेस, काइंडनेस, अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड एंड लव for the people around to create small pockets of smile, joy, laughter, happiness and peace. ये जो हेल आपने क्रिएट किया है, गो इनटू इट, जाइए उसके अंदर, अपने साथ लेकर जाइए कुछ काइंडनेस, कुछ केयरिंग, कुछ लाफ्टर, कुछ जनरोसिटी। इन चीजों को आप लेकर जाइए, आपके अंदर जो हेवन है उसे लेकर जाइए और उस हेल को बनाइए एक छोटा सा हेवन। अगर हम हेवन के अंदर एक छोटा सा हेल क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि हेल के अंदर भी हम जाकर एक पॉकेट ऑफ हेवन क्रिएट कर सकते हैं।
बिल्कुल आपके हाथ में है कि आप अपने हेवन को हेल की तरह कैसे बनाते हैं और आप अपने हेल को हेवन कैसे बनाते हैं। मैं आपको विश करती हूं कि आप अपने हर हेल का जो पॉकेट है उसमें जाकर आप एक अपना छोटा सा हेवन क्रिएट करें। उस क्रिएशन के लिए, उस कोशिश के लिए मेरे तरफ से विजयी भव। सब्सक्रिप्शन बटन और शेयर।